नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल जी फंस सकते हैं, ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष का है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा किया है और उन्होंने ट्वीट किया है कि अब शराब घोटाले से जो जुड़ा हुआ साउथ ग्रुप है, वो साउथ ग्रुप के शराब के व्यापारी शरद रेड्डी अब सरकारी गवाह बनने की उनको परमिशन कोर्ट ने दे दी है। और ऐसे में जब उन्होंने इच्छा प्रकट की है कि मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूं और ये सारा घोटाला घपला जो है, इसमें साउथ ग्रुप का क्या रोल है, किसने रिश्वत ली, किसने कितने पैसे लिए और मैं इसमें क्या दोषी हूं कि क्या नहीं, ये मैं साफ साफ ईडी और सीबीआई को बताना चाहता हूं। इसको देखते हुए आपको बता दूं कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाकायदा इसको परमिशन दे दी है और यह दावा किया है दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए संकट काल बढ़ रहा है। शरद रेड्डी सरकारी गवाह बनने का मतलब है कि शराब घोटाले के जो साउथ ग्रुप के एपिसोड की परतें खुलेंगी, जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंचेगी। और यह भी कहा कि अब पेशी जो है मनीष सिसोदिया की जो कोर्ट में लाया जाता था, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े होकर वहां नारा लगाते थे, मीडिया में बोलने की कोशिश की जाती थी, अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया की पेशी होगी, यानी अब जो है ये ड्रामा भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा दावा किया है। असल में आपको बता दूं कि साउथ ग्रुप की चर्चा पहले ही दिन से हो रही है और ये जो दिल्ली की आबकारी नीति है, इसमें कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के शराब के ठेके हैं, टोटल ठेकों पर ये जो साउथ ग्रुप है उसका 30% शराब के ठेकों पर उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनका कब्जा है। कंपनियां बनाई गई, कंपनियों के नाम से वो ठेके लिए गए और इसमें जो साउथ ग्रुप के लोग हैं उसमें कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी जुड़े हुए हैं। और इसमें आपको बता दूं कि अभी तक जो साउथ ग्रुप की बात आ रही है उसमें अरविंदो फार्मा ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं ये शरद चंद्र रेड्डी, ये इसमें मेन रूप से है। इन्होंने मोटी रिश्वत दी है और वो रिश्वत दी और पैसा भी गया, ठेके भी गए। तो अब ऐसे में शराब व्यापारियों के पास कोई एक कारण नहीं है कि वो पैसे भी गंवा दें और जेल में भी जाएं। और इसलिए उन्होंने कोर्ट को कहा कि देखिए भाई, बहुत कोशिश की, इनको लग रहा था कि थोड़े बहुत दिन में जमानत मिल जाएगी, सब छूट जाएंगे एक एक करके। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि जब मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है, उनकी जमानत याचिका बार बार कैंसिल हो जाती है कोर्ट से, वो कोर्ट ये कह रही है, अब तो साफ साफ कह रही है कि ये घोटाला हुआ और इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार मनीष सिसोदिया हैं और इसलिए जमानत यदि दे दी गई तो ये गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनकी कैंसिल कर दी जाती है। अब इनको लग गया, जो साउथ ग्रुप के लोग हैं जो जेल के अंदर बंद हैं और जो जांच चल रही है जिनके खिलाफ, उनको लग गया कि भाई जब एक डिप्टी सीएम की, जो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खास भी हैं, डिप्टी सीएम है, बड़े बड़े वकील खड़े कर सकते हैं, किए हुए हैं, उनको जमानत नहीं मिली तो तुम्हारा क्या होगा। और इसलिए एक ही रास्ता है और यही ईडी सीबीआई पहले दिन से कह रही है कि जिन भी लोगों ने इस मामले में रिश्वत दी है, भाई नेता को आपने रिश्वत दी, हमें पता है कि रिश्वत दी गई, तभी तो 5% से बढ़ा के 12% कमीशन किया गया। उससे जो करोड़ों रुपए की आमदनी हुई वो लगभग 622 करोड़ बताई जा रही है, तो उसमें रिश्वत दी। अब ये किसको रिश्वत दी, आप क्यों छुपा रहे हो, बताओ। तो ये अभी तक बता नहीं रहे थे, इनको लग रहा था कि भाई आज नहीं तो कल जमानत हो जाएगी, थोड़े दिन बाद छूट जाएंगे, तो नेताओं से क्यों अपना पंगा लिया जाए, इनसे संबंध खराब करें, फिर से शराब का ठेका कहीं ना कहीं मिल जाएगा, पैसा कमा लेंगे। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां टेंडर मिल जाएगा, वहां से पैसा कमा लेंगे, ऐसा विचार इनके दिमाग में चल रहा था, ऐसा सूत्रों का कहना है। अब इसमें जो है साउथ ग्रुप में असली आपको बताऊं तो वाईआरएस कांग्रेस के जो सांसद हैं वो श्रीनिवासु रेड्डी, उनका बेटा मगुंता राघव रेड्डी, और जो बीआरएस के एमएलसी हैं और तेलंगाना के सीएम हैं उनकी बेटी के कविता, और शराब के व्यापारी जो अरुण पिल्लई, हैदराबाद के जो व्यापारी हैं शराब के अभिषेक बोइनपल्ली, और इनके जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बुच्ची बाबू, ये लोग इसमें पूरे इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस सारे खेल को अंजाम दिया। और ये जो साउथ ग्रुप है, साउथ ग्रुप ने दिल्ली में शराब का L1 का लाइसेंस लेने के लिए, ये टेंडर पाने के लिए मोटी रिश्वत दी,
जो ईडी और सीबीआई के पास जानकारी है कि ये जो रिश्वत थी, ये रिश्वत लगभग 2.5 करोड़ के लगभग बटी है साउथ ग्रुप की तरफ से। अब इसको कौन बताएगा? जिन्होंने दी है। जिन्होंने दी तो किसको दी, कैसे दी? और इसीलिए अब ये सरकारी गवाह बने हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि इसमें ये जो सरकारी गवाह बने हैं इसमें कौन कौन है। अब आपको बताऊं, जो ये शरद रेड्डी जिसकी बात की जा रही है, इनके द्वारा तो कुछ एविडेंस बिठाए भी गए हैं। जैसे कि फोन था, मनीष सिसोदिया ने तो स्वीकार किया कि 2 फोन तोड़ के फेंके गए, 47 सिम तोड़ दी। तो ये जो शरद रेड्डी हैं, इनसे ही बातचीत हुई थी, इन्हीं को व्हाट्सएप दिया गया और इनको व्हाट्सएप दिया गया, शराब नीति दी गई और इन्होंने अपना फोन इन्होंने भी तोड़ के फेंक दिया। अब ये तोड़ के फेंक दिया, डिस्ट्रॉय हो गया, बात पता नहीं है। अगर ये सरकारी गवाह बन रहे हैं, जैसा कि अब कोर्ट से परमिशन हो गई है, तो ये बताएंगे कि वो जो फोन था इन्होंने किसके कहने पर तोड़ा और उसमें क्या लिखा था। तो अगर ये गवाह बनते हैं तो एक तो सीधी बात यह है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से वो मेल और शराब नीति का SMS मैसेज जो भी गया उसकी पोल खुलेगी। तो एक तो गवाह हो गए, तो मनीष सिसोदिया के लिए मुसीबत बढ़ी। दूसरा, अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट, जैसा कि अभी तक एजेंसियों का भी दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने किसी आदमी के लिए ये कहा फोन पर, जो फेस टाइम वैल्यू की, फेस टाइम की बात हो रही है, फेस टाइम पर बातचीत हुई और अपना एक आदमी था, उसको ये कह गया विजय नायर को कि ये मेरा आदमी है, ये जो कहे वैसा करो। तो वो जो बातचीत है वो साउथ ग्रुप के इन्हीं से बातचीत हुई है, इन्हीं के फोन के जरिए बातचीत हुई है, ऐसा एजेंसियों का दावा है। यानी अरविंद केजरीवाल के बारे में अभी तक जो एजेंसियां गवाह चाह रही थी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो ये कहे कि हाँ जी, हमसे अरविंद केजरीवाल की बातचीत हुई और हमें ये कहा गया कि ये मेरा आदमी है, इसको दे देना जो भी देना हो, इसके कहने से कर देना जो करना है। ये जो लिंक है, जब तक ये लिंक नहीं जुड़ता किसी भी केस में, आपके पास एविडेंस है लेकिन गवाह नहीं है, तो गवाह की जरूरत पड़ती है कोर्ट में। अब गवाह अभी तक कोई था नहीं, मुंह बंद रखे हुए थे सबने, और इसीलिए मनीष सिसोदिया तो जेल में है, पकड़ में है, उनके खिलाफ तो अब चार्जशीट भी तैयार हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी को एजेंसियां पूछताछ करके छोड़ देती हैं क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। उनको कोई ऐसा तो है नहीं भैया, सीएम है एक, ऐसा तो होता नहीं है कि भाई कोई करंट लगा रहा है या डंडा मारा जा रहा है। आम आदमी को तो पीट पीट के एजेंसियां पूछ लेती हैं, बता, कबूल कर, तूने क्या किया। और ये बड़े लोग हैं, चाय पिलाई जाती है, कॉफ़ी पिलाई जाती है, बिस्किट नमकीन भी खिलाई जाती होगी, सर बताइए ये हमें प्रूफ मिला है। अब ऐसे में गवाह नहीं है तो वकील बता देते हैं कि जब गवाह ना हो किसी केस में तो मौन खड़े रहो, एजेंसियां पिटाई तो कर नहीं सकती और आप छूट जाओगे। तो यही हो रहा है। लेकिन अब जो ये गवाह मिल गए, सरकारी गवाह, वो पूरा प्रूफ देंगे, वो टाइम डेट सब कुछ बता देंगे कि इस तारीख में इतने बजे मैं फला जगह गया और इन्होंने बात की, इनका फोन आया। अरविंद केजरीवाल जी के जो फेस टाइम की कॉल की बात हो रही है, अब ये स्वीकार करेंगे कोर्ट में तो निश्चित जानिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के सचदेवा जी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें इससे बढ़ेंगी। और अब इसमें एजेंसियां भी अभी तक जो पूछताछ करके छोड़ रही थी, जिसका पूरा ड्रामा बनाया जा रहा था, अब ये कहा जा रहा है कि इसमें अरविंद केजरीवाल भी फंस सकते हैं, जैसा सचदेवा जी का दावा है। हालांकि अभी जांच चल रही है और अभी घोटाले में ये भी नहीं कह सकते जब तक चार्जशीट दाखिल होकर कोर्ट के जरिए पब्लिक डोमेन में ये चीजें ना आ जाए कि क्या क्या घटना हुई, किस किस ने रिश्वत ली, तब तक तो यही कहा जाएगा कि तथाकथित घोटाला, ये तथाकथित शराब का घोटाला जो हुआ है, अब इसमें कौन कौन लोग हैं, फाइनल स्टेज पर ये सारा कुछ चल रहा है। अब कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये पूरा जो घटनाक्रम था, ये जो पूरा घोटाला था, इस घोटाले में कौन कौन लोग थे, किसने क्या रोल प्ले किया और कुल मिलाकर के कितनी रिश्वत, कितने पैसे का लेन देन हुआ और सरकार के खाते में कितने का घाटा हुआ। ये सब ईडी अपनी चार्जशीट तैयार कर रही है, सीबीआई भी तैयार कर रही है और अब इसका एंड होने जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।